उत्तर भारत में इस समय ठंडी का मौसम आरंभ हो चुका है और यह ठंडी का मौसम हमारे किसान भाइयों के हित में नहीं माना जाता, क्योंकि ठंड के कारण खेती में बीज अंकुरण और पौधे के विकास जैसी कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो ऐसी स्थिति में वे किसान जो नई फसलें लगाने की सोच रहे होते हैं वे भी अपना पूरा हिम्मत नहीं जुटा पाते और गर्मी मौसम आने का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ठंड में लगाए जाने वाले कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों की जानकारी देने वाले हैं जो ठंडी मौसम के लिए उपयुक्त होती है, जिसमें ठंड आदि का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। और इन फसलों की एक समानता यह है कि ये सभी पौधों के जड़ों में लगने वाली फसल है जो ठंड के मौसम में भी अच्छे से फल फूल कर किसानों को बम्पर पैदावार देने में सक्षम होते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, हमारे वीडियो को एक लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो पहले नंबर पर बात करने वाले हैं आलू खेती की। आलू भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सब्जी है। आलू के बिना रसोई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत में आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ के किसान देश की पूरी उत्पादन का 29.65% आलू उत्पादन कर रहे हैं। बाजार में आलू का मूल्य भी साल भर 30 से 35 रुपए के बीच होता है। इसकी मांग भी साल भर बनी रहती है। ठंड में आलू की खेती से मार्केट से अच्छी मुनाफा ले सकते हैं। आलू में ठंड का भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। आलू की खेती के लिए पहले खेत की गहरी जोताई कर लें और मिट्टी तैयार कर लें। खेतों को समान कर कुदाली से मिट्टी चढ़ाकर 15 सेंटीमीटर ऊंचा मेड़ बना लें। फिर कुदाली से थपथपा कर मेड़ की मिट्टी को दबा लें ताकि नमी बनी रहे और सिंचाई में भी सुविधा हो। या फिर आप ड्रिपिंग मल्चिंग विधि से भी आलू लगा सकते हैं। रोपाई के समय अगर आलू में एक से अधिक अंकुरण है तो उसे आप टुकड़ों में काट कर भी लगा सकते हैं। आलू की फसल के वृद्धि के लिए 15 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और फसल तैयार होने में 70 से 90 दिन का समय पर्याप्त होता है। अब दूसरे नंबर पर बात करेंगे प्याज खेती की। प्याज को अंग्रेजी में यूनियन कहा जाता है। इसे भारत में सब्जी व सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यह आलू और टमाटर के बाद भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला सब्जी है, जिसका मूल्य साल भर 30 से 40 रुपए के बीच बना रहता है। बात करें इसकी खेती की तो इसे हमेशा नर्सरी तैयार करके लगाया जाता है। नर्सरी तैयार करने के लिए अपने खेतों में 3 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची बना लें। क्यारी में पर्याप्त मात्रा में गोबर व रासायनिक खाद मिला लें। अच्छी निंदाई कोड़ाई करने के बाद बीजों को बोकर हल्की सिंचाई कर लें। इसके बाद क्यारियों को पुआल व सूखा घास की मदद से पूरी तरह से ढक लें ताकि ठंड के दिनों में बीजों का अंकुरण होने के लिए पर्याप्त मात्रा में तापमान मिलती रहे और खरपतवार से पौधे सुरक्षित रहे। समय समय पर क्यारियों की निंदाई कोड़ाई करते रहें। प्याज की नर्सरी 6 से 7 सप्ताह में तैयार हो जाती है। इसकी रोपाई के लिए खेतों में 1.5 मीटर चौड़ी सैया एवं लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली तैयार करके रोपाई कर सकते हैं। प्याज की कंद निर्माण से पहले 15 से 20 डिग्री तापमान व कंद निर्माण के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान की पर्याप्त होती है और इसकी फसल 110 से 115 दिनों में तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं मूली फसल की। ठंड में मूली को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। मूली के कंद के साथ साथ पत्तियों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। ठंड में इसकी खेती भी बहुत कम होती है, जिससे इस समय बाजार में इसकी मांग के हिसाब से 20 से 25 रुपए प्रति किलो मिल जाती है। मूली बहुत ही कम समय में मुनाफा देने वाला फसल है। यह रोपाई से 50 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है। ठंड में पाले का प्रभाव भी नहीं पड़ता। मूली की बीज बुआई के समय 15 से 17 डिग्री तापमान पर्याप्त होता है। मूली की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की सही तैयार व अच्छी किस्म की बीज की अहम भूमिका होती है। इसे हमेशा हल्की मिट्टी में लगाएं जिससे कंदों का अच्छा विकास हो सके और खेत में क्यारी बनाकर करें ताकि सिंचाई की उचित व्यवस्था हो। अब बात करेंगे चुकंदर खेती की, जो सामान्यतः बीट के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे बीट रूट कहा जाता है। चुकंदर का सबसे ज्यादा खेती ब्राजील में होता है। यह ठंडी जलवायु का सबसे अच्छा फसल माना जाता है और बाजार में इसकी मांग भी साल भर 50 से 60 रुपए के बीच होती है। इसे भारत में शहरी क्षेत्रों में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और गांव में शादी ब्याह में खाना बनाने व सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है।
चुकंदर की खेती के लिए खेत की मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद क्यारी बनाकर मेड़ पर बुआई करें। चुकंदर के बीजों को 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। इसकी खेती में हर समय खेत में नमी रखना आवश्यक है। इसी कारण इसकी खेती ठंडे महीने में नमी वाले क्षेत्रों में अधिक की जाती है। चुकंदर की फसल के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। खेत में जल भराव की स्थिति न होने दे, ज्यादा पानी से इसके कंद सड़ जाते हैं। चुकंदर की फसल की बीज बुआई से लगभग 60 से 65 दिनों में फल तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा आप ठंड के मौसम में गाजर, शकरकंद, शलजम की बुआई कर सकते हैं, जो आपको अच्छी पैदावार और मुनाफा दिला सकती है।